और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान। आपको बता दें कि सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत दे दी गई है। आज एक बार फिर से सुनवाई। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान, अब तक तो एनसीबी की कस्टडी में थे, अब उनको न्यायिक हिरासत। जी बिल्कुल, देखिए आर्यन खान समेत जो 7 आरोपी हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इन सबके बीच जो आर्यन खान के वकील हैं सतीश मानसिंदे, उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव करने के लिए भी कहा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अदालत से और रिमांड की मांग की थी आर्यन की खासतौर पर और आरोपियों की। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा था कि हमने एक अचित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है जिसे आर्यन को कन्फ्रंट कराना है। घंटों की दलील चली है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा है कि ऑलरेडी 3 अक्टूबर को आर्यन को गिरफ्तार किया गया था, अचित को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आईओ आखिर इतना डिले क्यों कर रहे हैं? मजिस्ट्रेट का कहना है कि हमने जांच अधिकारी को काफ़ी सफिशिएंट वक्त दे दिया है, अब हम कस्टोडियल जो इंटरोगेशन की इजाज़त नहीं देते हैं। और यही कहते हुए आर्यन समेत कुल 7 जो आरोपी हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जेल में रहेंगे 11 अक्टूबर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। पुलिस कस्टडी की मां डिमांड कर रहा था। कौन सी जेल में रखा जाएगा? जेल में रहेंगे आर्यन खान, कौन सी जेल में रखा जाएगा? उनके साथ कौन कौन से और लोग होंगे? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं चित्रा कि अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है कि जैसे ही बाकायदा मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि 7 दिन की जैसी सतीश मानसिंदे ने इंतरिम बेल के लिए कहा है कि उनका कहना है कि आर्यन के अलावा जो 2 और बेल एप्लीकेशन मूव की गई। अब यह देखना होगा कि मजिस्ट्रेट इस बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जेल जाना होगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को। जेल की सलाखों के पीछे हो सकता है कि ऑथर रोड जेल भेजा जाए। किस जेल भेजा जाएगा ये कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा। जेल होती भी है या फिर बेल हो जाती है। और इसी कोर्ट से, जहां इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद है चित्रा किला कोर्ट, यहीं से आर्यन खान सीधा जेल जाते हैं या फिर अपने घर मन्नत बेल मिल जाएगी तो मन्नत जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि एनसीबी को झटका भी लगा है और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा है कि आपको काफ़ी वक्त दे दिया गया है, अब और वक्त देने की गुंजाइश बचती नहीं है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो कह रहा था कि हमें 11 अक्टूबर तक जो है वो पुलिस कस्टडी दी जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट ने साफ कह दिया कि हमने आपको काफ़ी टाइम दे दिया पुलिस इंटरोगेशन के लिए। अब यही कहते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आर्यन खान समेत जो 7 कुल आरोपी हैं उनको ठीक है। मैं फौरन अरविंद आपके पास लौट के आ रही हूँ। साहिल जोशी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल के पास कुछ जानकारी है। साहिल, आर्यन खान के लिए जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। अब सवाल बड़ा यह है कि जमानत उन्हें मिलेगी या फिर आज की रात उन्हें जेल में ही गुजारना होगा? क्या जानकारी मिल रही है साहिल आपको? देखिए चित्रा, 2 जमानत की अर्जियां फाइल की गई है। एक इंटरिम जमानत की अर्जी, क्योंकि फुल फ्लेजेड बेल के लिए टाइम लग सकता है, इसके लिए सतीश मानेशिंदे ने इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत की अर्जी भी फाइल की हुई है जिस पर तुरंत सुनवाई हो सकती है। और हो सकता है कि अगर सही समय पे अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई तो आज ही रात को उनको रिहा कर दिया जा सकता है, कोर्ट से ही उनको रिहा कर दिया जा सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि फुल फ्लेजेड बेल के लिए अलग से वहां पर हियरिंग होगा। सतीश मानेशिंदे ने उस पर कहा है, मैजिस्ट्रेट का कहना है कि अगर आप तैयार है कॉपरेट तो मैं बैठकर बेल अर्जी सुनने के लिए भी तैयार हूं। यह बात मैजिस्ट्रेट ने सामने रखी है। एनसीबी का कहना है कि वो 24 घंटा काम करते हैं, मतलब उनका ये कहना, मानेशिंदे का कहना है कि एनसीबी क्यों नहीं सुनना चाहती बेल की अर्जी, तो उनका ये कहना है कि एनसीबी अभी कर सकती है। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तो हो सकता है कि अभी बेल की अर्जी सुनवाई हो सकती है उसमें। देखिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक एनसीबी का मानना था कि उनको रिमांड मिलनी चाहिए, उन्हें कस्टडी मिलनी चाहिए, जो रिजेक्ट कर दी गई है। जिस तरीके से अरविंद बता रहे थे, कोर्ट का मैजिस्ट्रेट का कहना है कि वेग है, उनका रिमांड एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरीके से वेग है। पहले 2 एप्लीकेशंस है, उसके मुताबिक 3 तारीख को आर्यन खान का स्टेटमेंट लिया गया था। 3 तारीख के स्टेटमेंट में अगर अर्चित को का नाम लिया गया था तो 6 तारीख को 3 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब यह कि जो आज की अर्जी है, आज का जो रिमांड एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से वेग है। 2 एप्लीकेशंस के बीच में क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, हर एक्यूज से किस तरीके की जानकारी निकली है, उसके बारे में एनसीबी कोई भी चीज अदालत के सामने नहीं रख पाई है। इसके चलते वो इन एक्यूज को, जो 7 एक्यूज है, उन सभी एक्यूज को अननेसेसरी, विदाउट एनी रीजन, किसी कारण के बिना एनसीबी के रिमांड में नहीं रख सकते और इसीलिए उनको जुडिशियल कस्टडी भेजने का फैसला मैजिस्ट्रेट ने किया। उसके बाद तुरंत ही
आर्यन खान के वकील और बाकी सारे जो वकील थे उन्होंने कहा कि हम बेल की अर्जी करना चाहते हैं। आर्यन खान की तरफ से सतीश पांडे शिंदे ने, जो मैंने कहा कि 2 अर्जियां की है, एक इंटरिम बेल की ताकि तुरंत उनकी रिहाई हो सके, और जो दूसरी अर्जी है वो पूरे यानी पूरे जब तक ट्रायल चलेगा तब तक बेल पर रहने की अर्जी उनके तरफ से फाइल की गई है, जिस पर बाद में सुनवाई हो सकती है, बाद में जिरह हो सकती है। अब ये सुनवाई करने होने के लिए मैजिस्ट्रेट तैयार है, तो हो सकता है कि आज ही उनकी सुनवाई हो सकती है। हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो एनसीबी के लिए अब तक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उनका कहना है कि बेल के लिए जो एप्लीकेशन किया गया है उनका एनसीबी ने विरोध किया हुआ है। ये नई एक ब्रेकिंग न्यूज हम देना चाहते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, इनका यह कहना है कि वो बेल की अर्जी का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि बेल शुड बी हर्ड बाय स्पेशल कोर्ट अंडर एनडीपीएस एक्ट, मतलब मैजिस्ट्रेट बेल की अर्जी नहीं सुनवाई कर सकते, एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ही बेल की सुनवाई हो सकती है। तो बेल पर सुनवाई करने के लिए भी एनसीबी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। माने शिंदे कह रहे हैं कि एक्यूज कैन फाइल इंटरिम बेल, दैट इज अंतरिम जो जमानत की अर्जी है, एंड दैट कैन बी हर्ड बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मतलब उनका यह कहना है कि पूरा जो बेल होगा, फुल फ्लेजेड बेल होगा, उसकी अर्जी हम एनडीपीएस कोर्ट पे करेंगे, लेकिन जो इंटरिम बेल है, अंतरिम जमानत होगी आज की आज रिहाई करने के लिए, वो कम से कम मैजिस्ट्रेट सुन सकते हैं। यह आर्गुमेंट माने शिंदे कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि उसके बारे में क्या डिटेल्स निकलकर सामने आते हैं, लेकिन या मैजिस्ट्रेट के सामने ये सुनवाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन इतनी बात तो तय हो चुकी है कि अब एनसीबी के कस्टडी में आर्यन खान समेत बाकी जो एक्यूज हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट का मानना है कि जिस तरीके की रिमांड अर्जी एनसीबी ने की थी वो पूरी तरीके से वेग है। अलग अलग एक्यूज के मामले में क्या जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है, किस तरीके से जांच की है, उसकी कोई भी जानकारी एनसीबी पूरी तरीके से अदालत के सामने नहीं रख पाई है, जिसके वजह से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। मैं आपके पास फौरन लौटूंगी।